अद्य वयं सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः पठिष्यामः। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है, इस बात का इसमें प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए, पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछित चाहती थी। तदर्थम एतदर्थम, इसलिए सा तपस्याम कर्तुम अच्छत, उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत, उसने अपने मनोरथ मनोकामना मात्रे माता से निवेदित किया। तत्श्रुत्वा माता, उसे सुनकर माता मेना शकुंतला चिंताकुला अभवत। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। पुत्री, विद्वान देवता मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। तप कठिनम भवत, तप कठिन होता है। तव शरीरम, तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत कोमल है। गृहे एव, बस घर में ही रहो। अतएव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यहाँ पर ही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्ब माता, तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भवसि, उस प्रकार की अभिलाषा इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूँगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मेना माता कहती है, पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम, सत्य है माते। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके पुनः तव शरणम आगमिष्यामि, फिर आपकी शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम, आज ही विजया के साथ, साकम समम सार्धम तृतीया विभक्ति, इसलिए विजया में तृतीया हो गया। तो विजया साकम के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती घर से निकलती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा एव, पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या तपः एव तपति स्म, तपस्या को तपा। कदाचित यह तपस्या किया, कदाचित रात्रौ, कभी इसी समय रात में, स्थंडिले कदाचित शिरायाम स्वपिति स्म, कभी स्थंडिल कठिन शिला पर सो रही थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा, विजया कहती है, सखी, तपा प्रभाव, तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशवो अपि, हिंसक पशु भी तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रत भी तुमने अतपः तपा। पुनरपि तव अभिलाषा, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा न पूर्णा अभवत्, नहीं पूर्ण हुई। पार्वती, अय विजय, हे विजया, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, मनुष्य कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनुष्य कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति न अस्ति, और मनोरथ की अगति नहीं होती कभी, तो मनोरथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। विजया, त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेद का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन किया है। तपः करणात्, तपस्या करने से जगत में प्रसिद्धि प्राप्त किया है। अपर्णा इति नामना अपि, अपर्णा यह नाम भी त्वं प्रथिता, तुम्हारे द्वारा ही प्रसिद्ध किया गया है, जन्म लिया गया है, या तुम्हारे द्वारा ही पैदा किया गया है। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई पड़ता। पार्वती, अय आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य से, पीछे से, पर्दे के पीछे से, अय भो, अरे, अहम आश्रम बटुः, मैं आश्रम का ब्राह्मण हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, अचानक, हड़बड़ाहट में। विजया पश्य, विजया देखो, कोपि बटुः आगतोस्ति, कोई ब्राह्मण आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत,
विजया तुरंत जाती है। सहसैव बटुकधारी शिव तत्र प्राविशत, और अचानक ही बटुकधारी ब्राह्मण वेशधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया बटो स्वागतम ते, हे अतिथि तुम्हारा स्वागत हो। बटो मैंने बटोही, तो हे बटोही या हे आगंतुक तुम्हारा स्वागत है। उपविशत भगवान, आप बैठें। इयं मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। बटुः, अब ब्राह्मण वेशधारी के बटोही क्या कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस लिए पूजा का उपकरण कर रही हो। स्नार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल उपलब्ध है। वर्तते विद्यमान है। तुम न जाना, तुम नहीं जानती हो। शरीर में माध्यम खलु धर्म साधनम एव, शरीर ही धर्म के साधन का निश्चित ही धर्म का साधन है। शरीर आद्य प्रथम, शरीर प्रथम धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। बटोही फिर कहता है बटुक, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किम किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया आकुली भूत व्याकुल होकर के, आम तस्मै एव तपः तपति, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। बटुकधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, बटुकधारी शिव अचानक जोर से हंसने लगते हैं। बटुक कहता है, अय पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसी, सत्य में ही तुम शिव को पति चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए, नामना शिव, नाम से तो वह शिव है, अन्यथा अशिव, अकल्याणकारी है। श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है। तस्य तीन नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और कपड़ा उसका वस्त्र शेर का खाल है। अंगरागः भस्म चिता भस्म, और शरीर पर चिता की भस्म है। और परिजनाश्च भूतगण, और उसके परिजन परिवार वाले भूतगण हैं। किम तमेव शिवम, क्या उसी शिव को पतिम इच्छा से पति चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर के, अरे बाचाल, अरे बातें करने वाले अप्सर, हट यहाँ से। जगत न कोपि शिवस्य यथार्थम, संसार में कोई भी शिव का यथार्थ सत्यता सत्य स्वरूपम न जानाति, नहीं जानता है। यथा तुमसी तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजय के लिए कहती है, सखी चलते हैं। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सतु पाप भागम भवति, वो पाप का भागी होता है, ऐसा कहा गया है। यह शृणोति, वह जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती दुर्गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकलती है। तदैव प्रसता, तभी पीछे से बटोह, वो बटोही ब्राह्मण वेशधारी रूपम परित्यज्य, अपना रूप छोड़कर शिव तस्या हस्तम गृह्णात, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कंपित काँपने लगती है। शिव पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से प्रीतोस्मि प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति, आज से लेकर, अहम तव, मैं तुम्हारी तपोभी तपस्या से क्रीतदासोस्मि, खरीदा हुआ दास हूँ। क्रीतदास में जिस दास को खरीदा गया हो, तुम्हारा दास हूँ। बिना तानना, सर झुकाकर पार्वती हंसती है।